गुड इवनिंग ही सब बच्चों को। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपका मेंस में हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें आपका है स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, पाराबोला और हाइपरबोला। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे कम से कम 5 से 6 लेक्चर लगेंगे इसको बताने के लिए। तो हम आज आपको बेसिक्स बताएंगे स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन और देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्ट्रेट लाइन में जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट अगर बी है तो आपको पता होगा कि यहाँ इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होता है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a कोमा बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं p कोमा q। और ये कोई फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन खींचा गया है। ये देखो ये दोनों कोई फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट से लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो फिक्स्ड लाइन कहलाता है। और आपने सबसे पहले फ्रेंड्स आता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। आप AB का डिस्टेंस निकालना जानते होंगे, वो होता है रूट अंडर p माइनस a का होल स्क्वायर, p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस q माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? q माइनस b का होल स्क्वायर ये होता है। आप इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये कोई फिक्स्ड लाइन है क्योंकि फिक्स्ड लाइन उसे कहते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है। ये a कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ये b कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाले लाइन को फिक्स्ड लाइन कहते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स आगे आता है और इसमें आगे बढ़ते हैं। आता है इसमें फ्रेंड्स आपका मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला किसे कहते हैं तो जल्दी बताते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आइए हम इसमें बताते हैं आपको मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला ये कोई बेसिक्स है, ये सब तो बेसिक्स है, ये सब तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। मिड पॉइंट फार्मूला मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन खींचा, ये कोई फिक्स पॉइंट है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a कोमा b। और ये कोई b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं p कोमा q। और ये कोई इसका मिड पॉइंट होगा जिसका हम नाम दे देते हैं p। p को इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। तो मिड पॉइंट होता है फ्रेंड्स a प्लस p। अल्फा बराबर क्या होगा? a प्लस p डिवाइडेड बाय 2। और बीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? बीटा बराबर होगा b प्लस q, b प्लस q डिवाइडेड बाय 2। तो ये फ्रेंड्स आता है अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि ये रेशियो क्या होता है? 1:1 का होता है। दोनों रेशियो 1:1 में डिवाइड होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये दोनों का मिड पॉइंट है p जितना ये डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस आपका मान लो x है तो ये डिस्टेंस भी आपका x ही होगा। तो ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट आता है आपका सेक्शन फार्मूला, जिसमें आता है इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपका आता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन सबसे पहले आता है फ्रेंड्स इंटरनल डिवीजन। तो हम डिस्कस करते हैं इंटरनल डिवीजन पे कि आपको इंटरनल डिवीजन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा इंटरनल डिवीजन हम देख लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई फिक्स लाइन है और ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट P है। और मान लीजिए ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस बार m:n में। मान लीजिए फ्रेंड्स ये n रेशियो है और ये m है। तो अगर ये पॉइंट है a कोमा b, ये पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा,
और ये पॉइंट है P कोमा Q, मान लेते हैं जनरली। तो इसमें डिवाइड कैसे करता है फ्रेंड, जैसे देख लो, अगर हमको अल्फा निकालना होगा तो क्या होगा, m इंटू x2 यानी p, mp प्लस n इंटू x1 a, n इंटू a डिवाइडेड बाय m प्लस n। और बीटा क्या होगा, m इंटू q, m इंटू y2 कितना है q, m इंटू q प्लस n इंटू y1 कितना है b, n इंटू b डिवाइडेड बाय क्या होगा m प्लस n। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें अल्फा बराबर होता है m इंटू p प्लस n इंटू a डिवाइडेड बाय m प्लस n, और बीटा बराबर होता है फ्रेंड्स m इंटू q प्लस n इंटू b डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इसी में अब आता है फ्रेंड्स एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें फ्रेंड्स आपका क्या करना है, आपको अब इस बार जो डिवाइड करेगा, आप मान लो ये कोई पॉइंट है और ये लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट इस बार B है, और इस बार P पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट है, जो ये P पॉइंट A है, ये फ्रेंड्स पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, और ये फ्रेंड्स पॉइंट P है A कोमा B, आई होप आपको दिख रहा होगा, और B पॉइंट फ्रेंड्स P कोमा Q। तो इस बार जो फ्रेंड्स होता है, इस बार ये रेशियो m/n में डिवाइड होता है, और इस बार जो आपका अल्फा आता है वो आता है, बस यहाँ पे जो प्लस है उसके जगह पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जो प्लस है उसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जो प्लस है उसके जगह पे माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा, आप यहाँ से लिख सकते हो m इंटू पी माइनस n इंटू ए डिवाइडेड बाय m माइनस n, और बीटा बराबर होता है, आप लिख सकते हो m इंटू क्यू माइनस n इंटू बी डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो फ्रेंड्स ये होता है बेसिक्स। तो फ्रेंड्स सेक्शन फॉर्मूला में ये दोनों फॉर्मूला है, जिसमें इंटरनल डिवीजन में आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है, और एक्सटर्नल डिवीजन में फ्रेंड्स आपको इस फॉर्मूला का यूज करना हो। आप आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब आप बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। यानी मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन A है, ये पॉइंट B है, और ये कोई पॉइंट यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है, तो ये कोई पॉइंट मान लो P है। इस लाइन का भी कोई स्लोप होगा, इस लाइन का भी कोई स्लोप होगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसको हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो इस लाइन का अगर स्लोप मान लेते हैं m1, और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2, तो आपको एक फॉर्मूला फ्रेंड्स याद रखना है कि होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड लगाना है आपको m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एकदम बारीकी से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला पे भी जेईई ने सवाल पूछा है और काफी बार पूछा है। आप 2019 में चल जाना, 2020 में चल जाना, इस फॉर्मूले पे आपको सवाल मिलेगा। आपको मॉड इसलिए लगाना है क्योंकि m1 m2 की वैल्यू कुछ भी डालोगे, लेकिन कोई नेगेटिव भी अंदर बनेगा तो भी ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव डिग्री से ही बनेगा। क्योंकि आप एंगल अगर बनाओगे, कोई लाइन ऐसे एंगल बनाओगे तो x एक्सिस के साथ हमेशा ये पॉजिटिव डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।